स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। आज हम पढ़ेंगे जापान की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। ये जापान देश की संदर्भ में जो हम पहली यूनिट पढ़ रहे हैं, आपके द्वितीय वर्ष के सिलेबस की जो पहली यूनिट है, इसका एक अंतिम वीडियो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको 5 वीडियो शेयर किए हैं और एक और ये वीडियो, ये आपकी पूरी यूनिट जो है कंप्लीट हो जाएगी इस टॉपिक के साथ। तो आज हम अब जानते हैं जापान की नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। जापान की प्राकृतिक वनस्पति का सबसे पहले सामान्य परिचय। तो जापान, जैसा आपको जब हमने भौतिक विभाग पढ़ा है तब आपको बताया, जापान का अधिकांश धरातल पहाड़ी प्रकार का है, पर्वतीय धरातल वाला देश है। और जहाँ पर्वतीय भाग है, उच्च पर्वतीय भूमि, वहाँ कहीं न कहीं वन प्रदेश भी अधिक होता है यदि जलवायु दशाएँ अनुकूल हैं वनस्पति के। तो यूरोपीय देश फिनलैंड और स्वीडन की भांति इन्हीं देशों की तरह जापान भी एक सघन वन क्षेत्र रखता है। जापान के कुल भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 66% जो भाग है वो सघन वनों से आच्छादित हैं। इतना वन क्षेत्र फिनलैंड और स्वीडन के अलावा बहुत कम देशों में ही, यानी कि लगभग जो है 2/3 भाग जो है वो वन क्षेत्र से आच्छादित हैं। 250 लाख हेक्टेयर जो भूमि है वो वनों से आच्छादित है। और इसके अतिरिक्त भी 11% भाग और झाड़ियों और अन्य प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों से घिरा हुआ है। और ये जो झाड़ी युक्त ये जो वनस्पतियां हैं, इन्हें घेनिया कहते हैं। और ये जो वन है जापान की, वो समस्त पर्वतीय, पहाड़ी, पठारी और जो ऊबड़ खाबड़ बंजर भूमि जो है, यानी कि कृषि की दृष्टि से कम इम्पोर्टेंट लेकिन जहाँ वन हो सकते हैं, उन सभी में ये जो है विस्तारित हैं। और जापान की जलवायु की भिन्नता के साथ साथ वन प्रदेश में भी भिन्नता नजर आती है। जैसा हर क्षेत्र में होगा, जलवायु के अनुसार वनस्पति का प्रकार परिवर्तित होता रहता है। और पर्वतीय भाग ऊंचाई के अनुसार भी वनस्पति का स्वरूप बदलता है। जापान में भी, यहाँ पर भी जैसे तटीय भाग हैं कम ऊंचे, मैदानी प्रदेश तटीय मैदान, और पर्वतीय उच्च भूभाग हैं, तो ऊंचाई के अनुसार भी वनस्पति स्वरूप में बदलाव आता है। अब जापान की जो वनस्पति, मुख्य रूप से जापान में 3 प्रकार की वनस्पति वन मिलते हैं, इनके बारे में अपन जानते हैं। सबसे पहले नुकीली पत्ती वाले वन, यानी कि जो कोणधारी वन होते हैं नुकीली पत्ती वाले। तो नुकीली पत्ती वाले जो वन है वो जापान के कुल वन भूमि के 29% भाग पर ये नुकीली पत्ती वाले वन फैले हुए हैं, जिन्हें अपन कोणधारी वन या शीत प्रदेशीय सदाबहार वन भी इन्हें कहते हैं। मतलब इन्हें शीतोष्ण कोणधारी वन तो कहते ही हैं, कोनिफरस फॉरेस्ट। और यहाँ ये जो वन है जापान में, ये सदाबहार प्रकार के हैं और ठंडे प्रदेश के हैं, तो शीत प्रदेशीय सदाबहार वन इन्हें कहा जाता है। जापान में ये जो वन है ये कहाँ पाए जाते हैं, तो होक्काइडो जो आइलैंड वाला क्षेत्र, जो अधिक शीत क्षेत्र हैं, वहाँ पर ये वन जो है वो पाए जाते हैं। और अधिक शीत के कारण इन वनों की जो पत्तियाँ हैं वो शंकु के आकार की होती हैं, कॉन शेप में होती है, CONE कॉन शेप, शंकुआकार आकृति में। इन वनों में मिलने वाले जो प्रमुख वृक्ष कौन से हैं, ये जो कोणधारी वन है इसमें फर हैं, स्प्रूस हैं जिसे सनोवर कहते हैं, पाइन है चीड़ जिसे कहते हैं, सूगी, हेमलॉक, लार्च, ये कुछ प्रमुख वृक्ष जो हैं इस वनस्पति के अंतर्गत जापान में पाए जाते हैं। और आर्थिक महत्व भी है इन वनों का। और सॉफ्ट प्रकार की लकड़ी होती है ये, तो इसका उपयोग कागज और लुगदी उद्योग में सर्वाधिक है। जापान में जो कागज लुगदी उद्योग विकसित है उसके बेस में यही शीतोष्ण ये जो सदा कोणधारी जो वन है वो है। कहाँ पर पाए जाते हैं, इनका वितरण क्षेत्र कौन सा है, तो एक तो उत्तरी होक्काइडो में, मेनली होक्काइडो का भी जो उत्तरी भाग जहाँ पर शीत प्रदेश के वन है, तो होक्काइडो जो है वो उच्च अक्षांश में आ जाता है, और उसका भी जो उत्तरी भाग है वो और अधिक शीत प्रदेश है, तो उत्तरी होक्काइडो में। और होन्शु आइलैंड के भी जो उच्च प्रदेश, यानी कि जहाँ 1200 मीटर से अधिक जो ऊंचे भूभाग, यहाँ ऊंचाई के कारण यहाँ पर भी तापमान कम होता है, तो ये उत्तरी होक्काइडो और होन्शु के 1200 मीटर से अधिक ऊंचे जो भूभाग है वहाँ मिलते हैं। इसको मानचित्र पर देखते हैं तो ये जो आपकी खड़ी जो वर्टिकल लाइंस में इस प्रकार से ये जो क्षेत्र दर्शा रखा है, पहला वाला ये वाले जो संकेत में, ये हमारे शीतोष्ण कोणधारी वन है। तो इसमें एक तो होक्काइडो का ये उत्तरी भाग आ गया, होक्काइडो आइलैंड, बहुत अच्छे से अब आपके आइलैंड से आप परिचित हो चुके हो। ये होक्काइडो आइलैंड है, ये होन्शु आइलैंड है, ये शिकोकू आइलैंड है, ये क्यूशू है, इसके अलावा ओकिनावा आइलैंड भी है।
तो ये तो मैंने अब ये इस यूनिट का एक लास्ट चैप्टर में आपसे अभी डिस्कस कर रहा हूँ। पहले मैंने इससे पहले 5 और वीडियो आपसे शेयर कर लिए हैं, तो काफ़ी अच्छे से आप भी उनको क्रमशः देखें तो आपको आगे से आगे सारा जुड़ाव रहेगा। तो हम देख रहे हैं नुकीली पत्ती वाले वन यानी कि शीतोष्ण जो कोणधारी वन है, इनके बारे में जान रहे हैं। तो इनका वितरण देख रहे हैं। एक तो होक्काइडो का ये उत्तरी भाग, इसके अलावा कहीं कहीं आप ये होन्शु आइलैंड में जो देख रही है ऐसे छोटे छोटे क्षेत्र में जहाँ भी ये बता रखे हैं, ये वे उच्च प्रदेश हैं। होन्शु आइलैंड में 1200 मीटर से अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी इनका वितरण पाया जाता है। यानी कि एक बड़ा क्षेत्र संयुक्त रूप से यानी कि जो एक बड़े वृहद क्षेत्र है वो तो होक्काइडो का उत्तरी भाग हो गया। इसके अलावा इस होन्शु आइलैंड में ये जो पर्वत का भी ये जो मध्य में पर्वत फैला हुआ और इसके भी जो ऊंचे शिखर हैं जो 1200 मीटर से अधिक ऊंचे क्षेत्र, वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। अब दूसरी प्रकार की वनस्पति चौड़ी पत्ती वाले जो वन है, ब्रॉड लीफ जो फॉरेस्ट है, जापान में सर्वाधिक जो वन है वो यही चौड़ी पत्ती वाले वन है। 46% भाग पर जो है इस प्रकार के वन है। इन्हें मानसूनी वन या उपोष्ण वन भी कहते हैं। और ये चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार प्रकार के वन हैं। और पतझड़ वृक्ष, जहाँ अधिक वर्षा वहाँ सदाबहार प्रकार के एवरग्रीन फॉरेस्ट है, और उससे कम वर्षा वाले में जो पतझड़ी प्रकार के वन होते हैं। तो सदाबहार और पतझड़ी प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। इसमें बलूत, चीड़, कपूर आदि ये वृक्ष पाए जाते हैं। बांस भी मेनली, बांस जो है एक तरह से घास में भी ये विश्व की सबसे ऊंची लंबी घास भी मानी जाती है। और जो बांस भी जो है इन वनों के अंतर्गत बांस भी बड़ी मात्रा में पाया जाता है। और यहाँ बांस इसका मकान बनाने में प्रयुक्त होता है। हम जानते हैं जापान भूकंप प्रतिदिन, पिछले वीडियो में आपसे बात शेयर की, लगभग औसतन 4 भूकंप आते हैं। तो यहाँ पर जो मकान बनाए जाते हैं वो लकड़ी के या जो हल की निर्माण सामग्री प्रयुक्त करके बनाते हैं। तो बांस का उपयोग यहाँ मकान बनाने में भी होता है। और ये जो वृक्ष है वो जापान के निम्न जो है तटीय भागों से लेकर जो पर्वतों के जो निम्न ढाल है वहाँ तक इन चौड़ी पत्ती वाले वनों का विस्तार है। ये वन कहाँ पाए जाते हैं, वितरण इसका देखें तो जो दक्षिणी जापान में क्यूशू आइलैंड में यही वन है, शिकोकू आइलैंड में भी वन है, और होन्शु आइलैंड का दक्षिणी भाग और जो मध्यवर्ती भाग है वहाँ पर, यानी कि होक्काइडो आइलैंड में ये फॉरेस्ट नहीं है, लेकिन होन्शु, क्यूशू और शिकोकू तीनों आइलैंड में है। और होन्शु आइलैंड के कौन से भाग में है, तो मध्य और दक्षिणी भाग में ये वन है। देखते हैं इसको भी मानचित्र पर। ये अब हम देख रहे हैं जो हमारे उपोष्ण जो वन है उनके बारे में देख रहे हैं, ये वाले वन, ठीक है, जिन्हें हमने क्या कहा है, उपोष्ण वन भी कहते हैं, मानसूनी वन भी कहते हैं इन्हें। चौड़ी पत्ती वाले ये जो वन है इसके बारे में हम जान रहे हैं। तो ये आप देखिए, ये पूरा क्षेत्र यहाँ से लगा कि ये पूरा, इसमें ये जो क्षेत्र है बता रखा है, इसमें ये हमारा शिकोकू आइलैंड पूरा आ गया, क्यूशू आइलैंड भी आ गया, और होक्काइडो, ये जो होन्शु आइलैंड है, होक्काइडो नहीं, होन्शु आइलैंड का ये मध्य भाग और दक्षिणी भाग में भी ये वृक्ष, ये जो वनस्पति पाई जाती है, उपोष्ण वनस्पति। तो ये दूसरे चौड़ी पत्ती वाले वन के बारे में हमने पढ़ा। अब जानते हैं वनस्पति का जो तीसरा एक और प्रकार है जापान में मेनली, मिश्रित वन। नाम से स्पष्ट है, ये जो मिश्रित वन है इसमें दोनों ही प्रकार के, यानी कि एक तो हमने पढ़ा है नुकीली पत्ती वाले वन, जो पहला पढ़ा जो एक तरह से कोणधारी वन है, और दूसरे जो उपोष्ण मानसूनी प्रकार के जो वन है जिसमें सदाबहार, पतझड़ी दोनों ही वन है। तो ये जो मिश्रित वन है इसमें पहले जो 2 प्रकार पड़े उन दोनों ही वन जो है मिश्रित रूप से मिलते हैं, यानी कि यहाँ नुकीली पत्ती वाले वन भी हैं, और जो चौड़ी पत्ती वाले जो मानसूनी जो वन या उपोष्ण वन जिसे अपन ने कहा, जो सदाबहार और पतझड़ी प्रकार के, ये सभी यहाँ पर मिश्रित रूप से पाए जाते हैं। जापान के लगभग 25% पार्ट पर ये वन पाए जाते हैं। इन वनों में दोनों ही प्रकार के होंगे, यानी कि बलूत, बर्च ये भी हैं, और फर, हेमलॉक, लार्च जो पहले प्रकार की वनस्पति पड़ी वो भी है, क्योंकि यहाँ इसमें मिश्रित वन है, दोनों ही प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। और इन वनों की ये जो लकड़ी उससे नकली रेशम प्राप्त किया जाता है। कागज लुगदी उद्योग के लिए भी जो सॉफ्ट लकड़ी उससे कागज के लिए लुगदी वगैरह प्राप्त की जाती है। और इमारती लकड़ी है श्रेष्ठ है। यह जो है वो 1300 मीटर से लेकर 1200 मीटर की ऊंचाई पर, सॉरी ये 1300 नहीं है, ये 300 मीटर से 1200 मीटर की ऊंचाई पर होन्शु और होक्काइडो द्वीप पर अधिक पाए जाते हैं। ये यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है, 300 मीटर से लेकर 1200 मीटर की ऊंचाई पर
होन्शु द्वीप और होक्काइडो द्वीप पर पाए जाते हैं। इसको भी अपन मानचित्र पर देखते हैं। ये आप देखिए कि होक्काइडो द्वीप का ये दक्षिणी भाग और होन्शु द्वीप का ये जो उत्तरी भाग है, इस क्षेत्र में यह मिश्रित प्रकार की जो वनस्पति हैं वहाँ पाई जाती है। तो ये एक संक्षिप्त टॉपिक था, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसमें ये मैंने आपको वैसे सारे दूसरे जो वीडियो वो बहुत डिटेल में बताए हैं, ये एक बेसिक जो पार्ट है जब वनस्पति का वो एक संक्षिप्त परिचय आपको दिया है। तो इस प्रकार से एक और टॉपिक पर हमने आज बात करी है, जापान की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। थैंक्स। अब जो अगले वीडियो इस द्वितीय वर्ष के इस पाठ्यक्रम में जारी करेंगे वो अब दूसरी यूनिट से इजिप्ट जो कंट्री मिस्र देश है उसके बारे में अगर अगले वीडियो में आपसे बात करेंगे। धन्यवाद। आप नियमित इन्हें पढ़ें, रिकॉर्ड ये जो है सुने। जो नोट्स भी आप उतार सकते हैं इन स्लाइड्स की जो है स्क्रीनशॉट लेकर। और आशा कर रहा हूँ कि आप सभी जो है, यद्यपि ये कोरोना काल चल रहा है, रेगुलर क्लासेज अपनी नियमित जो महाविद्यालय में क्लासेज है वो नहीं हो पा रही है, परंतु आप इन ऑनलाइन क्लासेज से जुड़े हुए हैं और अपनी स्टडी को जो है आप रेगुलर अच्छे से विधिवत कर रहे हैं, ऐसी मैं आप सबसे आशा करता हूँ। पुनः आप सभी को थैंक्स, धन्यवाद।